राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्यारे बोलो राधा स्वामी। संत मत में प्रेम की भारी महिमा है। प्रेम मालिक के होने का, उसकी मौजूदगी का एहसास है। जैसे एक प्यासे को शीतल जल और धूप में तपते हुए को कहीं ठंडी छांव मिल जाए, सो जब भी दो या अधिक लोग प्रेम से मिलते हैं, तब उनके बीच में जो एक पवित्र सौहार्द होता है, यही मालिक कुल राधा स्वामी दयाल के होने का एहसास है। प्रेम जो कि कुल मालिक का रूप और सूरत का स्वरूप है, वह वास्तव में भाव ही है, जो कि आत्मा में गुण बनकर प्रकट होता है। तो जब यह भाव मन में प्रवेश करता है, तभी मन में दया उत्पन्न होती है। तो जहाँ और जिस भी समय, स्थान या जिस में भी भाव उत्पन्न होगा, वह तो मन से दीन ही होगा। ऐसा व्यक्ति दीनता से रहित नहीं हो सकता। दीनता बाद में आती है, प्रेम पहले। और जहाँ भाव उत्पन्न हुआ, वहीं उस जीव का स्वाभाविक रूप से तन मन धन से झुकाव होता है। सो मालिक के प्रति भाव ही सच्ची दीनता और एक सच्चे सत्संगी की वास्तविक पहचान है। जीव के मन में उठने वाली दया वास्तव में एक भावना है, और इसी भावना से प्रेरित मन में उठने वाला हर विचार सात्विक होता है, जो कि हमारे मन को सात्विक और सकारात्मक चेतना से भर देता है। और तब प्रीतम उस प्रेमी को अपने पास बुला लेता है, या आप ही चलकर उससे मिलता है। यही क्षमा है, जिसमें मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का प्रेम और दया समान रूप से समाहित होती है। सो जब हम सद्गुरु के पास जाते हैं, तो हर क्षमा हो जाती है। और जब सद्गुरु हमारे पास आते हैं, तो हमें निहाल कर देते हैं। जैसे चंद्रसेन सत्संगी से मालिक कहते हैं, सामने आकर बैठ और इस स्वरूप को अपने हृदय में बसा ले। ये मालिक का हम तक आना ही है। तो प्रेम ही सब का मूल है। जो भी है वह प्रेम के ही वश है, जो कि कुल रचना के कण कण में समाहित है। अगर रचना के सबसे छोटे और सूक्ष्मतर स्तर पर भी देखा जाए, तो यदि परमाणु में प्रेम ना हो,
तो अणु कैसे बने? अगर अणु में प्रेम ना हो तो कोई भी आकार कैसे बने? अगर दो आकारों में प्रेम ना हो तो कोई भी नवसृजन नहीं हो सकता। यही नवसृजन ही तो मालिक की मौज है। तो प्रेम से बोलो राधा स्वामी, प्यारे बोलो राधा स्वामी, सप्रेम राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।